नमस्कार, मेरा नाम है भाविका भाटिया और आप देख रहे हैं भारती नेटवर्क संडे स्पेशल। कहते हैं दिवाली रोशनी का त्योहार है, लेकिन आज हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहां रोशनी सिर्फ दिए की नहीं, दिलों की है। ऐसी जगह जहां आंखें चाहे दुनिया को ना देख पाएं, लेकिन इनके दिल में जो उजाला है वो किसी दिए से कम नहीं है। आइए आपको लेके चलते हैं रघुबीर नगर के ब्लाइंड स्कूल में। यहाँ के बच्चों ने अपने हाथों से कुछ खूबसूरत स्टॉल्स लगाए हैं। किसी ने दिए बनाए हैं, किसी ने मिठाइयाँ, तो किसी ने अपनी क्रिएटिविटी से सजावट की है। हर एक स्टॉल उनकी मेहनत और खुशी की से चमक रहा है। तो आइए देखते हैं कि इन बच्चों के स्टॉल्स और जानते हैं इनके लिए दिवाली का मतलब क्या है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, आपका हमारे अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत। आप लोग हमारी संस्था में आए। मेरा नाम सुमित मिश्रा है और मैं यहाँ अपनी सेवाएं देता हूँ। चूँकि एक एनजीओ है तो हम अपने आप को सोशल वर्कर ही करते हैं। और इस साल हम दिवाली मेला 8 अक्टूबर से अपना आज मना रहे हैं। शुरुआत कर दी हमने, जिसमें हम ढेर सारी स्टॉल्स लगाते हैं। और स्टॉल्स में हमारा बेसिकली होता है जो हमारे ब्लाइंड्स बच्चे होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट जो होते हैं, वो अपनी क्राफ्ट वगैरह जो वो साल भर हमारे साथ बनाते हैं, जैसे कि कैंडल्स हो गए, दिया हो गए, और भी ऐसे ढेर सारे क्राफ्ट जो वो कोई बना सकते हैं या हमारी हेल्प से बना सकते हैं, उनको हम शोकेस करते हैं और हमारे डोनर्स आके उनको परचेज़ करते हैं सर। तो सर, आपके इस इवेंट के, आपके इस कदम के माध्यम से ये जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनके अंदर आप और आशा की किरण कैसे उत्पन्न करेंगे? मैं आपको बता दूं, चूँकि हमारी यह संस्था 1962-63 से कार्यरत है यहाँ पर, और हमारे पास अभी 110 ब्लाइंड बच्चे हैं, जिसमें कुछ पार्शियली बच्चे भी हैं। उनका हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 12, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने का, फ्री ऑफ कॉस्ट खाना, उनसे सिंगल रुपीज़ भी चार्ज नहीं किया जाता उनके पेरेंट्स से। तो ये सारी जो पहल है वो इसी से संभव है, क्योंकि लोग आते हैं अपनी श्रद्धा से उनके बनाए हुए चीज़ों को परचेज़ करते हैं और अपनी श्रद्धा से डोनेशन देते हैं। उसी से संस्था चलती है। और मैं आपको बता दूं, हाल ही में हमारा एक बच्चा नेशनल पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हुआ है। हमारे यहाँ के बच्चे जो यहाँ से पास आउट हुए, वो इस समय RBI जैसे बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर हैं। ढेर सारे बैंकों में अलग अलग पदों पर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि यहाँ के कई बच्चे जो यहाँ से पढ़कर निकले हुए हैं, अभी यहाँ अध्यापक हैं, अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं सर। और सर, जो माँ बाप यानी जो माता पिता अपने जो ऐसे संतानों को ऐसे ही कहीं छोड़कर चले जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो पहली बात तो मुझे खेद है कि अगर ऐसा कुछ होता है हमारे समाज में आज के युग में भी, तो ये बहुत ही निंदनीय है। माता पिता अगर बच्चों को ऐसे करते हैं। हमारे पास जितने बच्चे हैं लगभग औसत सभी बच्चों के माता पिता हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हैं, उनको भी हम कभी ऐसा भाव नहीं आने देते। उनके गार्जियन के रूप में संस्था के जो हमारे ओनर हैं, नागेंद्र प्रताप सिंह जी हो गए, देवेंद्र प्रताप सिंह राठौर जी हो गए, उनको अपने बच्चों की तरह यहाँ रखते हैं। उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम स्वयं लेते हैं। और सर, इस दिवाली के माध्यम से एक जो ऐसी सीख जो आप हमारे नौजवानों को देना चाहेंगे? एक नौजवानों के लिए सीख है कि आप हमारे बच्चों से सबसे पहले एक ये चीज़ सकते हैं, जो इनका दृढ़ संकल्प हमारे बच्चों का, आप कंसिस्टेंसी देखिए बच्चों की। बच्चे यहाँ पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ इस टास्क को भी हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए हम इन्वॉल्व होने से कटते रहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी है। आजकल की युवा पीढ़ी जो है, छोटे बच्चों को बस स्कूलों में सिर्फ स्टडीज़ में ही, एकेडमिक्स में ही घोल मिल के रखा गया। हमारे बच्चों को आप देखिए, ब्लाइंड होने के बावजूद भी उतनी सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हैं। और ये आपके सामने यहाँ पे सारी चीज़ों को दिखाइए कि हमारे बच्चों द्वारा निर्मित है। ये आप साबुन देख रहे हैं, आपके बगल में ही है, ये हमारे बच्चे इसमें भी इन्वॉल्व हैं। इसकी पूरी रॉ मटेरियल से लेके पूरी प्रोसेसिंग तक बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं हमारे। तो युवा पीढ़ी सीखे कि आजकल ये समय स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का है।
सिर्फ एकेडमिक्स पर आप डिपेंड नहीं रह सकते, आप स्किल सीखिए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर इस बार दिवाली का त्यौहार मनाना कैसे प्लान है आपका? देखिए, दिवाली का प्लान, पहली बात तो दिवाली का त्यौहार अब मनेगा ही नहीं ढंग से, क्योंकि मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी है, ठीक है। और वैसे वो कहते हैं देश तरक्की कर गया, तरक्की कर गया है। तरक्की सिर्फ गिने चुने लोगों तक दिखाई दे रही है, जैसे अडानी अंबानी। जो मिडिल क्लास है वो तो ख़त्म हो गया है, नौकरियां नहीं है, काम धंधे नहीं है, ठीक है। तो मोदी झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष मजबूत है नहीं, इसलिए देश में दिवाली का तो बस नाम है, लेकिन दिवाली मनेगी नहीं। त्यौहार पैसे से बनता है, पटाखे खरीदने के लिए पैसा चाहिए, घर में पकवान बनाने को पैसा चाहिए, ठीक है। बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, सब्जियां महंगी हैं, हर चीज़ का रेट बढ़ गया, आटा, चाय की पत्ती, चीनी। मोदी ने क्या किया? वो तो मोदी कहता है लो मैंने तो बचत उत्सव बनाओ, बचत का कर दिया, जीएसटी घटा दिया। अब 1 किलो पनीर के ऊपर मोदी ने 2 रुपये कम कर दिए। पनीर की दुकान वाला कहता है मैं तो 2 रुपये कम नहीं करता, कर ले क्या करेगा। अब उस चीज़ को लेके हम थाने में जाएं, थाने में जाएंगे, कहेंगे 2 रुपये कम नहीं कर रहा पनीर के रेट में, पनीर पुलिस वाला उसके 200 रुपये ले लेगा रिश्वत के तौर पे, तब भी कोई गारंटी नहीं हमारी मदद करे ना करे। तो मोदी बेवकूफ़ बना रहा है और हम लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो सर अभी इस बार की जो दिवाली है उसके माध्यम से आप जो हमारे देश के नौजवान हैं, स्पेशली जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं, जो अभी उस आयु पर हैं कि उनको आगे बढ़ना है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि बम पटाखे के लिए तो पहले तो उन्होंने रोक लगा रखी है, ठीक है। अब बम पटाखे ना छुटाए, क्योंकि लोगों के पास इतनी आमदनी ही नहीं है, घर में सिंपल सादा तरीके से दिवाली मना ले। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मैं लाखन सिंह मेरा नाम है जी। मतलब यही है कि मेरी जो स्टार्टिंग की पढ़ाई वढ़ाई है सब यहीं से हुई है, और अभी यहाँ पे मैं एज ए टीचर वर्किंग कर रहा हूँ। जी सर, तो सर इस बार जैसा अभी हम सब जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है और जिसे दियों का त्यौहार कहते हैं, तो इस त्यौहार को आप कैसे मनाएंगे? जी सर, बस ऐसे ही कि पकवान वगैरह बना के और दिए वगैरह जला के और अपने सॉन्ग्स वगैरह सुन के, दिवाली के सॉन्ग्स वगैरह जो होते हैं वो, और बाकी पटाखे वटाखे तो जलाने नहीं है। और सर जैसे अभी ये दीपावली को दियों का त्यौहार कहा जाता है, तो इस त्यौहार के माध्यम से आप हमारे जो नौजवान हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस दिवाली के लिए? यही है कि दियों का त्यौहार है तो दियों से ही मनाया जाए, पटाखे ना चलाए जाएं। उसकी बदौलत ये है कि पोल्यूशन वगैरह फैलता है और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। तो कम से कम पटाखे कम यूज़ किए जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। तो इस बार आप दिवाली कैसे मनाएंगे? मैं दिवाली तो कैंडल्स जलाकर, भगवान की, लक्ष्मी गणेश की पूजा कर कर और पटाखे जलाकर और मिठाई खाकर और अच्छे से एंजॉय कर कर दिवाली मनाएंगे हम। और दिवाली पर जैसे बहुत सारे पकवान होते हैं, आपको कौन कौन से पकवान बहुत अच्छे लगते हैं दिवाली पर? मुझे तो छोले पसंद हैं, पुलाव पसंद है, पूड़ी है, पनीर है, एक्सेट्रा। और जैसे हम नानी के घर, दादी के घर जाते हैं दिवाली पर, तो आपको किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? मुझे तो मामा के घर जाना पसंद है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? आई एम जानवी, आई एम फ्रॉम कनेक्टिंग ड्रीम सोसाइटी, सत्यवती कॉलेज। और इस बार दिवाली मनाने का आपका कैसा प्लान है? इस बार किस तरीके से, किस रोमांच के साथ मनाएंगे आप दिवाली? तो अभी तो मैं अपने घर से दूर हूँ, अब पे घर जाऊँगी, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अपने घर वालों से मिलने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया मिली नहीं हूँ तो, और मतलब दिवाली तो होती सबका फेवरेट फेस्टिवल है, तो काफ़ी एक्साइटमेंट है कि पूजा करने का और मिठाइयाँ खाने का, वो तो और यही सब। तो जैसा कि अभी इस बार जो दिवाली आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी एज के बच्चों को, और स्पेशली जो 10 से 12 साल के बच्चे हैं, उन्हें दिवाली पर क्या ऐसी चीज़ है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? क्रैकर्स नहीं इतने जलाने चाहिए, और अगर क्रैकर्स चला भी रहे हैं तो सेफ्टी से। काफ़ी होता है कि बहुत सारे हादसे हो जाते हैं और लग जाती है ये सब। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश गुलाटी है। तो सर इस बार की दिवाली
आप कैसे मनाएंगे, क्या रोमांच होगा इस बार? इस बार जो दिवाली थी हमारी, आज दिवाली आपने देखा ही है, आपने वीडियो कवरिंग करी है, यही हमारी दिवाली है जी। हमने अपने सब बच्चों को खिला दिया, इसी में हमारे दिल की खुशी है जी, हमारी यही दिवाली है जी बस। और सर जैसा हम अभी देख भी रहे थे कि आप जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनके लिए आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, तो सर सिर्फ हमारी श्रद्धा है, ये योगदान नहीं हमारे बच्चे कहते हैं कि इनको खिला दिया, हमारी दिवाली मन की जी बस। तो सर आपको ये समाज सेवा करके ये कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पूरा हमारा सर्कल आया हुआ है जी, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, हमारे सारे ट्रांसपोर्टर भाई आए हुए हैं, जो हम सुबह पार्क सैर करते हैं, ये सब हमारा ग्रुप है जी। सरदार जी, ये विदोसा, ये सारे हमारे पूरी टीम है जी, जो सारे मिलके सारे बेचारे अपना काम छोड़ के यहाँ पे सेवा करने के लिए आते हैं जी मेरे साथ। और सर इस दिवाली के माध्यम से आप हमारे जो टीनेजर्स हैं, बेसिकली हमारे नौजवान हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको देखो जी, हर आदमी की अपनी अपनी श्रद्धा होती है जी, जो जिसका दिल जैसा करता है वो करता है। अब हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनका एंजॉय है पटाखे जलाना, एंजॉय करना। हमारे को ये सब, हमारे जितने हैं सारे 50+ हैं, सब जितने हमारे फ्रेंड सर्कल है, तो ये अपना आते हैं सारे खुश हो के सेवा करते हैं जी। और हम दिल से हम बच्चों को सेवा कर ली। हमारी हैप्पी दिवाली का हमने सेलिब्रेशन भी सब बच्चों को क्लैपिंग करा के करवाया बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जिनके पास सब कुछ है, आंखें हैं, रोशनी है, सुविधाएं हैं, फिर भी कई बार हम शिकायतें करते हैं, खुश रहना भूल जाते हैं। और ये बच्चे जिनके पास देखने की क्षमता तक नहीं है, फिर भी उनके चेहरे पर एक नूर, एक मुस्कान है जो दिल को छू जाती है। इनके हाथों से बना हर दिया सिर्फ मिट्टी का नहीं, बल्कि उनके जज्बात और उम्मीद से बना है। इन्होंने हमें यह सिखाया है कि दिवाली सिर्फ घर रोशन करने का त्योहार नहीं, बल्कि दिलों को रोशन करने का दिन है। तो शायद हम सबको इन बच्चों से यह सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी रोशनी आँखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारती नेटवर्क।